गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सांख्यिकी के उपयोग और उसके महत्व के बारे में कि सांख्यिकी ज़रूरी क्यों है। जैसे प्राचीन काल की अगर हम बात करें, पुराने ज़माने में जो सांख्यिकी है उसकी उपयोगिता राज्य तक सीमित थी। ठीक है, सिर्फ राज्य के ही कर्मचारी क्या करते थे, जनसंख्या के बारे में या फिर मांग में कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है, खाद्यान्न के बारे में जानकारी निकालते थे। ठीक है, सिर्फ राज्य तक ही सीमित रहता था वो काम। लेकिन धीरे धीरे जो इसकी उपयोगिता वो बढ़ती गई। जैसे अभी मैथमेटिक्स में हम मोड मीडियन वाले हम देखते हैं सम्स वगैरह, यानी डाटा जो होता है उसका एवरेज वगैरह निकाली जाती है। तो गणित यानी मैथ में, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इन विषयों में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि आज के युग को जो है सांख्यिकी का युग कहा जाता है, यानी कि एज ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। तो इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आज हम इसके महत्व के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस किस के लिए जो है ये उपयोगी है सांख्यिकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सामान्य व्यक्ति के लिए उपयोगी। सांख्यिकी से क्या होता है, मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ता है। ठीक है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। साथ ही मनुष्य क्या करता है, आय, रोजगार, उत्पादन, लाभ, हानि, मूल्य की स्थिति का भी पता चलता है सांख्यिकी से। क्योंकि पुराने डाटा के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि इस साल हमारी आय कितनी इंक्रीज़ हुई है या फिर कितनी डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, पिछले साल हमारी इनकम कितनी थी और इस साल कितनी है, रोज़गार का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, कितने लोग काम नहीं कर रहे, कितने कर रहे हैं, उनका अनुमान भी लगाया जा सकता है सांख्यिकी से। तो क्या है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए सांख्यिकी को उपयोगी माना गया है। ठीक है, इसके लिए भी महत्व हो गया। नेक्स्ट है व्यापारी के लिए उपयोगी। अब एक व्यापारी है, व्यापार करता है, ठीक है, उसमें वो जानना चाहेगा ग्राहकों की रुचि कैसी है, ठीक है, और व्यापार में जो उत्पाद बेचे जा रहे हैं, ठीक है, उनकी मांग कितनी है। तो सांख्यिकी में ये पता चलता है कि ग्राहकों की क्या मांग है, क्या खरीदना वो पसंद करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है किस पे, आंकड़ों पे। ठीक है, लास्ट ईयर के और इस ईयर के अगर आंकड़ों की बात करें, ठीक है, तो मांग जो है कम हो रही है या फिर घट रही, ज़्यादा हो रही है। वह मांग कब तक होगी, जो मांग अभी इन्होंने की है, डिमांड रखी है, तो वो कब तक रहेगी, भविष्य में सरकार की क्या नीति रहेगी। इन सब चीज़ों के बारे में भी एक व्यापारी जो है पता लगा सकता है। किसके ज़रिए, सांख्यिकी के ज़रिए। सांख्यिकी क्या है, आंकड़ों का समूह है। ठीक है, वो आंकड़े जो भविष्य में उपयोगी होते हैं, ठीक है, जो किए जाते हैं भूतकाल में एकत्रित और वर्तमान काल में। ठीक है, तो व्यापारी के लिए उपयोगी हो गया। नेक्स्ट है बैंकर के लिए उपयोगी। अब एक बैंकर है, ठीक है, उसके लिए उपयोगी कैसे है, क्योंकि एक बैंकर जानना चाहेगा कि एक ग्राहक है जो, ठीक है, उसको अगर उधार भी कैश देना है, ठीक है, लोन वगैरह देना है, तो उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, ग्राहकों की वित्तीय स्थिति जाननी पड़ेगी कि जो कस्टमर है बैंक का, उसकी लेन देन कैसी है बैंक के साथ, जो भी उसने लोन वगैरह लिया है वो टाइम पर पे कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसीलिए सांख्यिकी बैंकर्स के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि वो ग्राहक जो है, जो बैंक का कितना रेगुलर कस्टमर है। ठीक है, लास्ट जो उसने कैश वगैरह लिया हो कि उसको टाइम पे पेमेंट की है या नहीं है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको आगे उधार में दे सकते हैं। ठीक है, लोन वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसीलिए बोला गया है सांख्यिकी बैंकर्स के लिए भी उपयोगी है। नेक्स्ट है रेलवे के लिए उपयोगी। रेलवे के लिए कैसे उपयोगी है, रेलवे में क्या किया जाता है, बजट बनाते समय, किराया निर्धारित करते समय, या फिर कोई नई रेल लाइन बिछानी है उसको बिछाते समय, ठीक है, उसका जो निर्धारित करते समय हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सांख्यिकी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बजट क्या है, पूरे एक साल के अंदर ब्यौरा होता है, कितने खर्चे करने हैं, कितनी हमें इनकम होगी, वो चीज़ है। तो रेलवे के लिए ये उपयोगी इसलिए मानी गई है क्योंकि लास्ट ईयर के बजट के आधार पर ही क्या किया जाता है, इस साल के बजट को निर्धारित किया जाएगा कि वो बजट जो हमने बनाया था उससे हमें कितनी इनकम हुई है या फिर कितने एक्सपेंडिचर हमने किए थे, उसी के बेस पर हम आज के जो इस साल का बजट है वो तैयार किया जाएगा, किराया वगैरह निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया सांख्यिकी रेलवे के लिए भी उपयोगी है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री के लिए उपयोगी। वित्त मंत्री क्या करता है, वार्षिक बजट तैयार करता है कि साल के अंदर कितने खर्चे किए जाएंगे, कितनी इनकम होंगी। ठीक है, तो वित्त मंत्री भी क्या करता है, सांख्यिकी के बेस पर ही वार्षिक बजट तैयार करता है, साल का बजट तैयार करेगा। ठीक है, पता लगा कि लास्ट ईयर का जो बजट तैयार किया गया था, ठीक है, तो वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी था, उसी तरीके से जो है उसके बेस पर इस साल भी बजट बनाया जाएगा। तो इसीलिए वित्त मंत्री के लिए भी सांख्यिकी उपयोगी है। नेक्स्ट है सट्टे में उपयोगी। सट्टा क्या होता है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले, वस्तुओं के भावों में उतार चढ़ाव का पहले से ही अनुमान लगाकर उससे लाभ कमाने के लिए जो सौदे किए जाते हैं उसको बोला जाता है सट्टा। ठीक है, अब कोई भी वस्तु विक्रेता है,
ठीक है। अब वस्तु कब खरीदेगा वो, जब उस वस्तु के प्राइस क्या हो रहेंगे, कम हो रहेंगे। उस वस्तु को बेचेगा कब, जब उसके प्राइस क्या हो रहेंगे, ज़्यादा हो रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सट्टा है। ठीक है, वस्तुओं के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, उनसे लाभ कमाया जाता है। तो इसी प्रकार सांख्यिकी के जरिए ही क्या किया जा सकता है, उन उतार चढ़ावों का पता लगाया जा सकता है। सांख्यिकी के आंकड़ों का समूह है, यानी कि भविष्य जो भी हमने भूतकाल में आंकड़े एकत्रित किए थे, अब वो उपयोगी होंगे हमारे लिए लाभ कमाने में। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है सट्टे में भी उपयोगी होता है। नेक्स्ट है निर्माताओं के लिए उपयोगी। निर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर, जो जानना चाहते हैं कि उत्पादन की दर या फिर निकट भविष्य में होने वाली मांग, ठीक है, इनका अनुमान कैसे लगाया जा सके। ठीक, वो क्या करेंगे, भूतकाल के आंकड़ों के आधार पर ही आने वाली जो उत्पादन की दर है उसको निर्धारित करेंगे। ठीक है, भविष्य में कितनी मांग होगी वो भी निर्धारित की जा सकती है, किसके बेसिस पे, जो लास्ट ईयर का डाटा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो सांख्यिकी है वो डिपेंड करती है किस पर, आंकड़ों के समूह पर, जो लास्ट ईयर का डाटा होता है उस पर डिपेंड करती है। तभी हम क्या कर सकते हैं, भविष्य के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ये था महत्व सांख्यिकी का, कि किस किस के लिए ये उपयोगी है। थैंक यू।